ओके गाइस, होप सो सभी लोग इस मीटिंग के अंदर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं आए, वो आ जाएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये लाइन बोलता हूँ हर बार, बहुत अच्छे हो गए तुम लोग, हमेशा बहुत अच्छे रहो, है ना। बट आज की मीटिंग किस पॉइंट के ऊपर है? आज तुम सीखने वाले क्या हो और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उससे पहले अगेन रिपीट, बहुत सारे लोग, जब मैंने को भी 2 मिनट पहले काफी सारी चीज बोली थी उस टाइम इस मीटिंग में नहीं थे, बट अगेन बोल देता हूँ। आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और ये मीटिंग लगभग 1 घंटा चलेगी, प्रॉपर पूरी 1 घंटा चलेगी कम से भी कम। और उन 1 घंटे में जो तुम सीखने वाले हो, वो बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर आपके पास में दो अस्त्र शस्त्र नहीं है, एक डायरी एक पेन, तो यू नीड कि तुम्हारे पास में दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास में है तो आप बहुत अच्छा न्यूट्रलाइज कर पाओगे इन चीजों का, बहुत तक बढ़िया तरीके से लिख पाओगे, जिससे आप आगे तक सीख पाओ और सिखा पाओ और कमा पाओ, क्योंकि हमारा काम है सीखना, सिखाना, कमाना, राइट। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनका वीडियो कैमरा ऑफ है। मैं नहीं बोलूंगा आप वीडियो कैमरा ऑन करो, क्योंकि जो अपने वर्क को प्रायोरिटी बेसिस पे समझता होगा, जिसको सच में मीटिंग लेनी होगी, वो प्रॉपर वीडियो कैमरा ऑन करके बैठेगा। जिसको सच में खुजली है पैसे कमाने की ना, तो वो बैठेगा, राइट। बट अभी चलते हैं सीधा टू द पॉइंट, क्या चीज सीखने वाले हो। काफी सारे लोग ऐसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों का वेलकम है। पहली बात तो मंथ स्टार्ट हो चुका है, न्यू मंथ है, नई एनर्जी है, नया माइंडसेट है, नए गोल हैं सबके कि हाँ भी करना है करना। पिछले महीने थोड़ा कम हुआ था, इस महीने ज्यादा करूंगा, बढ़िया करूंगा। बहुत सारे लोगों ने नई न्यू ज्वाइनिंग करी है, न्यू सरिये से स्टार्ट करा है अपने बिजनेस को, क्या सोच करके कि मैं भी एक अच्छी अर्निंग करूंगा, कमाऊंगा, पैसा अर्न करूंगा, सीखूंगा कुछ, राइट। तो उन लोगों का भी वेलकम है इस ग्रुप के अंदर, इस मीटिंग के अंदर, इस अचीवर्स क्लब सोसाइटी के अंदर, जिन लोगों ने अभी रिसेंटली अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है 2CC से, इनिशियल प्लिंग से, जिससे भी स्टार्ट किया है ना। तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल एंड वेलकम आपका सबका इस मीटिंग के अंदर। कुछ लोगों की शायद पहली मीटिंग हो, तो बहुत कुछ सीखने वाले हो पहली बार आप इस मीटिंग के अंदर। अब एक छोटा सा पॉइंट है, क्या सीखने वाले हो उसके ऊपर आ जाते हैं सीधा, है ना। सीखने क्या वाले हैं? भाई सीखने ये वाले हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ना काम करते रहते हैं, उनको एग्जैक्टली एक रास्ता नहीं मिल पाता कि एग्जैक्टली हमें काम करना है कैसे। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उनको काम करना भी आता है, पर उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि काम किस वे में करना है। वो सब चीज तुम सीखने वाले हो। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नियरली बिल्कुल अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, बस बिजनेस को ज्वाइन किया है, उनको नहीं पता कि मुझे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जिससे मैं पैसा कमा पाऊँ। गलत तो नहीं बोल रहा? बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर हमें स्टेप टू स्टेप एक चीज सीखने को मिल जाए कि हमें पहले ये सीखना है, देन इसके बाद ये सीखना है, तो हम उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, मेरे को जो लगता है ना। जैसे कि हम सबको पता है कि पहले हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है, देन हमारा सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर के बाद में असिस्टेंट मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर के बाद में मैनेजर होगा। सबको पता है इस चीज के बारे में, राइट। बट अगर हम आज बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, हम काम को स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या चीज करनी पड़ेगी, उस पॉइंट के ऊपर आ रहा है सीधा पूरा पॉइंट, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट है, देखो मैं एक चीज बोल देता हूँ। अभी एक अच्छी बात क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि वो चीज मैं तुम्हें अभी खुल के बता दूं, अभी के अभी, है ना, कि अभी होने क्या वाला है अगले 7 8 10 दिन। अब एक चीज में ना, डेली जो लोग इस सीरीज का पार्ट बनेंगे, डेली मैं रात को मीटिंग करूं या मॉर्निंग मीटिंग करूं, एक मीटिंग मेरी डेली रहेगी लगभग 6 7 8 10 दिन तक। आई डोंट नो कब तक, पर हाँ 7 8 दिन तक तो पक्का एक मीटिंग मेरी डेली रहेगी, अभी इनिशियल बेसिस पे स्टार्टिंग में। ये सीरीज वन है, मतलब ये पहला पार्ट है जिसमें मैं एक बिल्कुल जीरो से, कोई बंदा एक ना रफ से बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है, तो वो कैसे 2CC कर सकता है, कैसे वो एक अच्छा बिजनेस कर सकता है, वो सब कुछ इन मीटिंग्स की सीरीज में मैं बताने वाला हूँ। मतलब अगर तुमने आज स्टार्ट करा है, आज तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि मुझे कैसे काम करना है, तो मैं कैसे गाइड, किस तरीके से आपको समझाऊंगा सारी चीजें, कि भी पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहले दिन क्या करना है, सेकंड डे क्या करना है, थर्ड डे क्या करना है, फोर्थ डे क्या करना है, कैसी स्किल सीखनी है, कौन कौन सी स्किल सीखनी है, किस तरीके से उन्हें न्यूट्रलाइज करना है, काम करना है, इंप्लीमेंटेशन करना है, वो सब कुछ बताने वाला हूँ इन सीरीज के अंदर। अच्छी बात क्या है कि मतलब अगले 7 8 10 दिन तुम बहुत सारी चीज सीखने वाले हो, शायद जो आपने अब तक सीखी भी ना हो। एक एक स्किल्स के ऊपर एक एक मीटिंग होगी, जैसे बहुत सारी स्किल्स होती हैं, हर एक चीज बताने वाला हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं रफ से स्टार्ट करूंगा हर एक चीज। सबसे पहली बात, स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। अब बहुत सारे लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन करा है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो मेरे को जो लगता है, हम अगर कोई भी चीज सीखते हो, अब तुम बिजनेस करना है तो सीखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जॉब तो है नहीं कि आपको एक सीनियर आके बता गया कि सर ये जो फाइल है आपको डेली यही काम करना है, वो ये काम तो है नहीं हमारा।
हमारा काम है जितना सीखेंगे उतना अर्न करेंगे। आज मेरे को 2-2.5 लाख रुपए आ रहा है तो मुझे उसकी नॉलेज है, दैट्स वाई मेरे को 2-2.5 लाख रुपए आ रहा है। अनमोल के को 10 लाख रुपए आ रहा है तो उसको 10 लाख रुपए की नॉलेज है, दैट्स वाई उसको इतना पैसा है। राइट, क्लियर है मेरी बात सबको? अब पॉइंट ये है कि अगर हमें इस बिजनेस को सीखना है तो सबसे पहले क्या किया जाए। अगर तुम आज इस बिजनेस में एंटर किए हो, जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि हमें कंपनी के बारे में जानना कि कंपनी है क्या, जिस कंपनी के साथ में हम काम कर रहे हैं हम उसके बारे में जाने। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है। अगर तुम कार ड्राइव कर रहे हो तो यू नो कि आपको पता होना चाहिए कि भाई उसकी क्लेज कौन सी है, उसका ब्रेक कौन सा है, उसका गियर कौन सा है। अब वही चीज तुम्हें पता लगना है, वही चीज तुम्हें पता करनी है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जिन लोगों ने अब तक नहीं करा प्लीज इंप्लीमेंटेशन कर लेना। अगेन बोल रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट होता है कि जब तुमने वर्क को स्टार्ट करा या किसी ने तुम्हारे साथ में कल को वर्क को स्टार्ट किया, तो आपको सबसे पहले उसको यही चीज समझाने की भाई साहब बाबूजी आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान। एक पॉइंट है जिसे बोलते हैं 3P। 3P का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पी क्या होता है? प्रोफाइल। सेकंड पी क्या होता है? प्रोडक्ट। थर्ड पी क्या होता है? प्लान। हमें इन तीन चीजों के बारे में अगर पता है तो हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं आगे तक। हम इस बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं जिससे वो हमारे साथ में ज्वाइन करके अपना करियर स्टार्ट कर हमारा करियर बने। राइट, अगर आपको इस चीज के बारे में पता है, अगर नहीं पता तो आपको पता करना है, आपको लिखनी चीजें, हर एक चीज आपको मिल जाएगी कि हमें कैसे करनी कैसे नहीं करनी। क्लियर है? अब मैंने एक चीज बोली कि प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। प्रोफाइल क्या है? मान लिया एक कार है, उसकी प्रोफाइल क्या है कि उसकी लाइट, आगे की, साइड की, खिड़की उसकी, है ना। मतलब एक चीज समझ लो आप, प्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है कि कंपनी कहाँ की है, कंपनी क्या है, कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी कितना मैनेजमेंट है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, वो सब कुछ तुम्हें जानना। प्रोफाइल में 44 पॉइंट होते हैं, 44 पॉइंट, वो आपको पता होनी चाहिए। कल को एक चीज बताओ, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनको उठा के, या कल को कोई तुम्हारे सामने ऐसा प्रोफेशनल बंदा आ गया जिसको सच में बिजनेस करना है, जिसको सच में इस इंडस्ट्री से प्यार है, जिसने सच में देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फॉर एवर अचीवर्स क्लब बहुत तगड़ी चीज है, मुझे करना है, वो तुम्हारे पास में आ गया फॉर एवर करने के लिए। बट उसने उससे पहले कंपनी की प्रोफाइल पढ़ ली, कंपनी का प्रोडक्ट देख लिया, कंपनी का प्लान देख लिया, अब वो आपसे बोलता है क्या आप मुझे बताओगे आपकी कंपनी स्टार्ट कब हुई थी? अब आपको पता नहीं कब स्टार्ट हुई थी, तो कहेगा यार इसके साथ क्या ही बिजनेस करूं, ये कंपनी में वर्क कर रहा है, इसे कंपनी के बारे में नहीं पता, इसके क्या बिजनेस करूं। राइट, वो आपसे पूछने लग जाए कि भाई ये बताओगे आप कि इंडिया में कब आई थी कंपनी, तो आपको अगर ये नहीं पता कि इंडिया में कंपनी कब आई थी तो वो बंदा खुद तुमसे नेगेटिव होकर वापस चला जाएगा। करते हो एग्री नहीं करते? तो पहला सबसे पहला पॉइंट और कॉमन पॉइंट मेरा ये है सभी लोगों से कि सबसे पहले देखो, मेरे साथ में काफी सारे लोगों ने आज वर्क स्टार्ट किया है, पिछले महीने 3-4-5-6 लोगों ने मेरे साथ में वर्क स्टार्ट किया है। मैंने भी सबसे पहले कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले उनसे एक चीज बोली कि बाबूजी अपनी 3 डायरिया ले आओ पहले फटाफट, और एक डायरी के अंदर बिना कुछ करे, विदाउट टाइम वेस्ट करे, अपनी एक प्रोफाइल प्रोडक्ट का, मेरे पास पूरी पीडीएफ है, जैसे कि मैंने अभी एक केशव नाम का लड़का है, मैंने इसको क्या सेंड किया, ये प्रोडक्ट सेलेक्ट ही कर रहा था अपनी इनिशियल बिलिंग करने के लिए, मैंने इसको सेंड किया प्रोफाइल कि भाई इसको नोट डाउन कर लियो बढ़िया तरीके से। तो आप सबकी डायरी में अगर नोट डाउन नहीं है प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, तो भाई बेकार बात है, आपको करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि नहीं सर उसकी जरूरत क्या है, मैं भी अनम्यूट कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ क्या जरूरत है। समझ गए? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भैया आपके पास में प्रोफाइल कंपनी का, प्रोडक्ट कंपनी का प्लान आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? डायरी में लिख लिया सबसे पहला पॉइंट कि हमको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर हमारे साथ में कल को कोई स्टार्ट कर रहा है, मेरी टीम में कोई बंदा आता है जो मेरे साथ में इनिशियल बिलिंग करता है, 2CC करता है, वर्क को स्टार्ट करता है, तो मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उसको भी ये चीज समझानी, तो इसलिए डायरी में लिखनी है। कल को मैं बोलता हूँ मैं आपको 10 दिन लगातार इस सीरीज में सब कुछ समझाऊंगा, एवरीथिंग कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर तुमने नहीं नोट डाउन नहीं किया, फॉर श्योर डैम श्योर आपको नहीं पता होगा 10 दिन में भी कि मैंने 8 दिन या 2 दिन भी क्या बताया था। अगर तुम्हारे पास में उस डायरी में नोट डाउन है, तो कल को तुम्हारी टीम में कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई भी XYZ, सोनू, सीता, मीता, गाता, कोई भी आ रहा है तुम्हारी टीम के अंदर ना, तो आपने डायरी खोलनी है। आपने देखना है कि सीरीज वन में शिवम सर ने ये समझाया था कि सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल रेडी करवानी है, उसके बाद ये पॉइंट है, उसके बाद ये पॉइंट है, इसके बाद ये पॉइंट है। तुम क्या करोगे, तुम अपनी खुद की एक टीम मीटिंग रखोगे, जैसे आज मैं टीम मीटिंग रखा है मैंने अपने पूरे ग्रुप की, आप उस पर्सन की पर्सनल टीम मीटिंग रख के उसे समझाओगे कि भाई तू ये चीज कर, जिससे तुम्हारी स्किल्स भी इंप्रूव होंगी और नॉलेज भी, क्योंकि कल को हमें अच्छी टीम बिल्ड करनी है ना। हमें, मेरे को पैसा क्यों आ रहा है आज, मेरे को इतना अच्छी अर्निंग क्यों आ रही है आज, इतने बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर हैं इनके पास में, क्यों? क्योंकि इनके पास में एक नेटवर्क है, इनके पास में एक टीम है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी एक अच्छी टीम बने, तो भाई साहब, ब्रदर, बहन, भाई सब जितने यहाँ पे बैठे ना, आपको खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए, आपको खुद को अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको सब कुछ पता होना चाहिए अपनी टीम को अच्छा बिल्ड करने के लिए। क्लियर है मेरी बात? तो प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान इज द मोस्ट इंपोर्टेंट।
मतलब प्रोफाइल मतलब गाड़ी कैसी है वहां से, प्रोडक्ट मतलब इंजन कैसा है, प्लान मतलब चलेगी कैसे, भागेगी कितनी, कितनी पे ओवर कंट्रोल हो जाएगी। तो गाड़ी के बारे में जैसे पता करते हो ना, वैसे आपको इस कंपनी के बारे में पता करना है, सबसे पहला पॉइंट। एग्री विद मी? क्लियर है? अब ये आपको पता लग गया कि भैया कंपनी ये है, ओके डन, कंपनी का प्लान ये है, कंपनी से पैसा ऐसा था, सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट इज दिस कि अगर मुझे ये बिजनेस करना है तो मुझे सीखना क्या क्या पड़ेगा, मुझे सीखना क्या क्या पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ये चीज है, आप बताता हूँ क्या क्या। अब आपने एक चीज देखी, मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है तो मुझे क्लियर होना चाहिए सबसे पहली बात, इन्विटेशन। इस लिख सकते हो, मैं स्किल्स का नाम बता रहा हूँ, आप लिख सकते हो कि स्किल्स, जो जो स्किल्स इंपॉर्टेंट है वो लिख सकते हो तुम, जो तुम्हें समझनी है पहले या समझानी है सामने वाले को, तुम्हें खुद भी समझनी है कि क्या क्या मेरे को आना चाहिए अगर मुझे यहाँ पे पैसा कमाना है, तो मुझे क्या क्या इंप्रूव करना है अपना अगर मुझे यहाँ पे अर्निंग करनी है, तो वो सारी चीजें बताने वाला हूँ, राइट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन्विटेशन, इनवाइट कैसे करना है आपको पता होना चाहिए, राइट। सेकंड पॉइंट क्या है, फॉलो अप, फॉलो अप क्या होता है वो पता होना चाहिए। मैं आपको पूछूं फॉलो अप क्या होता है, फॉलो अप का मीनिंग पता है क्या होता है, हिंदी में बताऊं? फॉलो अप का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि मैं अभी टाटा हैरियर देखने गया, अभी कुछ टाइम पहले टेस्ट ड्राइव लेकर आया, जिसकी जो मेरे को गाड़ी लेनी है उसका मैं देखने गया, उसकी मैं टेस्ट ड्राइव लेकर के आया। तो वो लोगों को फॉलो अप करते रहते हैं हर 10वें दिन, हाँ जी सर कब प्लान कर रहे हो, हाँ जी सर कौन सी लेनी है, जबकि उन्हें पता है कि मैं को लूंगा, मेरी डेट फिक्स है, मैंने बता रखा है उनको, और अभी मेरे को फॉलो अप करते रहते हैं। आपको भी अगर जैसे आपने किसी को डे 1 भेजा, उसके बाद फॉलो अप करते हो आप, हाँ जी मीटिंग देख ली आपने, क्या समझ में है, तो यही फॉलो अप होता है। एक हिंदी में एक भाषा में समझा तो सारा यूथ बैठा है यहाँ पे, एक लड़का भी लड़की का फॉलो अप लेता है, अगर उसको उसे अपने गर्लफ्रेंड बनाना है तो वो डेली टाइम से पहुंचेगा स्कूल कॉलेज, वो फॉलो अप ही है। अगर हिंदी में बोला जाए तो तुम्हारे समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से, उसे फॉलो अप बोलते हैं, इनविटेशन समझ के। इनविटेशन का मीनिंग क्या होता है, इनवाइट करना। इनवाइट हर एक बंदे, हर किसी के घर में शादी हुई है, हाँ या ना, सबके घर में हुई है, तो आप कार्ड देने जाते हो ना, इनविटेशन, वही इनविटेशन है। किस लिए जाते हो कि भैया तुम आ जाओ, कहाँ आ जाओ, हमारे घर पे दावत है, फ्री का खाना मिलने वाला है, आ जाओ जल्दी फटाफट। तो यहाँ पे भी तुम्हें इनवाइट करना है वेबिनार के लिए, यहाँ पे आपको इनवाइट करना है किस चीज के लिए, कि हमारी मीटिंग है उसमें आपको समझ में मिलेगा। आप कुछ लोग क्या होते हैं, बड़े बढ़िया होते हैं कुछ लोग है ना यहाँ पे, जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, वो इन्विटेशन करने जाते हैं, वो क्लोजिंग कर देते हैं इन्विटेशन के टाइम पे। क्लोजिंग कैसे होती है, मतलब जाते हैं इन्विटेशन करने, है ना, पहले दिन ही देखा तो पहले दिन प्रपोज कर दिया, तो क्या होता है, थप्पड़ पड़ता है ना। अब भाई पहले दिन जाके प्रपोज करोगे थप्पड़ पड़ेगा। अब यहाँ पे लोग क्या होते हैं, पहले दिन आते हैं वो सब कुछ बता देते हैं, भाई ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे इनिशियल बिल्डिंग करनी है, ऐसे ऐसे दूसरी करनी है, उन्हें थप्पड़ पड़ता है कि मुझे नहीं करना। समझ गए? जबकि इनविटेशन करने का तरीका क्या है, आप इनविटेशन करने का तरीका है कि अगर आप कार्ड लेके जा रहे हो किसी के घर पे, और वो पूछ रहा है रसमलाई भी है क्या शादी में, रसगुल्ले भी बने क्या, गाजर का हलवा भी है, तो आप क्या बोलोगे, भैया आके देख लो, हमारी भैया की शादी इस डेट को आके देख लो। मतलब आप जब इनविटेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल इज दिस, आपसे कोई पूछे क्या काम है, कैसे करना है, यही बता दो, तो आपको कभी भी अपना वर्क एक्सप्लेन नहीं करना ऑन द कॉल, क्योंकि शॉर्ट में कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते तुम। इनविटेशन मतलब 3 से 4 मिनट का इनविटेशन, जो हम सीधा वेबिनार के लिए उसे क्लोज करेंगे, भाई ये इनविटेशन होता है। क्लियर होगी सबको मेरी बात, इनविटेशन क्या होता है। अगला होता है नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड क्या है, जरूरत क्या है सामने वाले पर्सन की, उस हिसाब से, समझ गए मेरी बात को। तो जिस पर्सन की जो नीड है हमें वही दिखाना। ऐसा ऐसा होता है कि कोई बंदा स्टार्ट करता है वर्क को, अब आप उससे बातचीत कर रहे हो, वो अपनी नीड क्या बता रहा है कि भैया मेरे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है कि इस टाइम पे खाने की भी दिक्कत है मेरे घर के अंदर ना। और उसने आपको नीड बताई, आप और आपने वो नीड कैच नहीं करी, आपने सोचा कि चल ठीक है, आपके बता रहे हो भाई तू इस बिजनेस को करेगा तो 2 महीने 8-10 महीने में तो बुलेट ले लेगा भाई, तू 1 साल में गाड़ी ले लेगा, जबकि उसे जरूरत किस चीज की, पैसे की, जिससे मैं अपने घर वालों को अच्छा खाना खवा दूँ या अच्छी लाइफ दे पाऊँ अभी राइट नाउ। उसको गाड़ी की जरूरत नहीं है, उसको ये देखना है कि मेरे घर में पैसे हो, मेरे घर वालों के फेस पे स्माइल हो। अगर तुम उस नीड को बोलोगे कि भाई अगर तू काम करेगा बढ़िया तरीके से तो तू अपने घर वालों को अच्छा खाना दे पाएगा, उन वो रोएंगे नहीं, है ना, पैसों की जरा लड़ाई होती है, वो लड़ाई नहीं होगी तेरे घर के अंदर। थर्ड पॉइंट इज दिस, तो अच्छे कपड़े दे पाएगा अपने घर वालों को, अच्छी लाइफ दे पाएगा, घुमा पाएगा, तो अपने घर वालों के फेस पे स्माइल देख पाएगा, तो वो चीज नीड है। जरूरत क्या है सामने वाले पर्सन की, उसे बोलते हैं नीड आइडेंटिफिकेशन। क्लियर हुई मेरी बात, लिख लिया थर्ड पॉइंट। अगला पॉइंट क्या, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कुछ लोग आते हैं बड़े विद्वान होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पापा ने करा था, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है ना, मेरे दोस्त ने किया था, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, भाग तो नहीं जाएगी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के दिमाग के अंदर। तो एग्जैक्टली उनका रिप्लाई बैक क्या करना है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर आपके पास में, सॉरी, अगर आपके पास में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के 12 से 14 क्वेश्चन होते हैं,
12-14 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो लोग करते हैं हमसे, तो उनका एग्जैक्ट आपके पास में रिप्लाई है, तो आप उसे कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किसे कहते हैं? क्लियर है? रिलेशन बिल्डिंग होगी। उससे अगला पहुंच जाएगा ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि देखो कोई भी पर्सन अगर आपको 2 रुपए भी देगा तो वो ट्रस्ट करके देगा। एग्री विद मी? तो अगर आपकी बात करने का तरीका ऐसा है कि जिससे ट्रस्ट ही ना हो सामने वाले पर्सन को, तो आपके साथ में वो कभी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा। क्लियर है मेरी बात? ये भी आपको, अगर आपकी बातों में, आपके तरीके में, आपका समझाने में ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो पा रहा है, तो वो आपके साथ में कभी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा। इस चीज को दिमाग में डाल लो। तो हमें नीड है ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे करते हैं उसको सीखने की। क्लियर है मेरी बात सबको? बेटा मिनट भाई, ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात सबको? तो अब अगला पॉइंट क्या है? ट्रस्ट बिल्डिंग हो गया, रिलेशन बिल्डिंग हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, नीड आइडेंटिफिकेशन हो गया, इन्विटेशन हो गया, फॉलो अप हो गया। उसका अगला पॉइंट है लीड जनरेशन। अब देखो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बोलता हूँ जिसको लीड जनरेट करना आता है उसको बिजनेस करना आता है। जिसको लीड जनरेट करना, लीड का मीनिंग क्या होता है? लीड का मीनिंग है लोग। जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास में एक अच्छी बाइक है, आपकी ड्रीम बाइक है, या मेरे पास में एक एल्टो है। अगर उसमें पेट्रोल नहीं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं, तो गाड़ी किसी काम की नहीं, चाहे वो करोड़ों की हो चाहे लाखों की हो। तो वैसे इस बिजनेस के अंदर आपके पास में लीड्स नहीं है तो ये बिजनेस किसी काम का नहीं है। तो हम लीड्स को जनरेट कैसे करें, लीड्स को कैसे लेकर के आए, वो आपको पता होना चाहिए। राइट? इससे अगला पॉइंट क्या है? इसे बोलते हैं क्लोजिंग। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग मतलब एग्जैक्टली हाँ हो गई, अब शादी हो जाएगी। मतलब क्लोजिंग का मतलब क्या है कि भाई सामने वाला बंदा बोल दे कि ठीक है सर मेरे को वर्क स्टार्ट करना है, उसने आपको बिलिंग कर दिया, उसने आपको पेमेंट कर दिया, और देन उसने वर्क को स्टार्ट कर दिया। दिस इज द क्लोजिंग। अभी इतनी सारी स्किल्स मैंने आपको बताई, अपने आप से पूछना एक बार कि कितनी मेरी परफेक्ट है, कितनी के ऊपर मैंने नॉलेज ली है, कितनी के ऊपर मैंने डायरीज भरी हैं। एक बार देखो, एक बार नीचे देखो, एक बार इनविटेशन, फॉलो ऑर्गेनाइजेशन, लीड जनरेशन, लीड, बहुत सारी चीज मैंने बताई है भी है ना मीटिंग में, बताता जा रहा हूँ। बट देखो ना, अभी एक दो शायद स्किल्स मैं भूल भी जाता हूँ। एक स्किल्स ऐसी मैं भूल जाता हूँ हमेशा। कोई बताएगा कोई स्किल्स ऐसी हो जो मैं रह गई हूँ? एक बार मैंने अभी बताई है, इन्विटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन, रिलेशन बिल्डिंग, आइडेंटिफिकेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग। मैं सब कुछ बता चुका हूँ वैसे तो। एक एक दो रह जाती है, एक ऐसी स्किल्स है जिसका मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार। कोई बता सकता है तो बता दो चैट बॉक्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलें पॉइंट पे। अब आप एक चीज को अपने आप को ऑब्जर्व करो पहले बैठ करके कि कितनी कितनी चीजें ऐसी हैं, क्या सच में मेरी प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान मेरे को पता है? अपने आप को ऑब्जर्व करो, छोटा सा पॉइंट। आगे चलता हूँ फिर आगे बताऊंगा क्या करना चाहिए हमें ना। कि एक बार तुम्हें अपने आप को सोचो कि मेरे पास में क्या प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान कंपनी के एग्जैक्ट हैं, या मुझे पता हो, या मेरे को मेरे मुंह पे हो, मेरे ऐसे हाथों पे हो, नहीं पता ना। आपको क्या इन्विटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिलेशन बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, जितनी मैंने अभी बताया आपको स्किल्स, क्या आप सबके अंदर परफेक्ट हो? नहीं हो। तो भाई अगर आपको ये बिजनेस करना है, आपको यहाँ पे ग्रो करना है, तो यू नीड कि आप इन चीजों के अंदर परफेक्ट बनो, कैसे काम करके। क्लियर हुई मेरी बात? अगला पॉइंट क्या है? इसके ऊपर आ जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपको सीखना क्या है। मेरा मेन पॉइंट क्या है, मेरा बेस क्या है, मुझे तो पता तो हो। अब कल को तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो तुम अपनी डायरी खोल के देखो कि भाई मेरे को भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रॉपर नहीं आता, मेरे को रिलेशन बिल्डिंग प्रॉपर नहीं आता, मेरे को ट्रस्ट बिल्डिंग प्रॉपर नहीं आता। 3 पॉइंट ऐसे हैं जो मेरे को आने चाहिए और मेरे को नहीं आते, जिस वजह से मेरे साथ में कोई पर्सन वर्क को स्टार्ट नहीं कर रहा। तो मैं इसके अंदर अपने आप को परफेक्ट करूंगी या करूंगा, वीडियोस देख के यूट्यूब पे अपने अप्लायंस से पूछ के, ऐसे पॉइंट्स, ऐसी चीजें जिससे ट्रस्ट बिल्डिंग हो और रिलेशन बिल्डिंग हो। समझे मेरी बात को क्या बोल रहा हूँ? ये इतने सारे पॉइंट मैंने बताए। अगला पॉइंट क्या है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर मुझे इस बिजनेस का नाम है, हमें बोला जाता है ऑनलाइन बिजनेस है हमारा, है ना। हमें बोला जाता है कि ऑनलाइन बिजनेस है हमारा। हम बोलते हैं कि यार भाई ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, हमारा सारा काम ऑनलाइन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे आप फोन से कर सकते हो, बोलते हो। बट सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे पूरी दुनिया है, जहाँ पे 10 साल से लेके 40 साल तक के हर एक बंदा इंस्टाग्राम पे बैठा हुआ है, यूट्यूब पे बैठा हुआ है, वहां पे हम उन चीजों को वर्क नहीं कर रहे। 90% लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और 10% लोग कंटेंट बना करके वहां से पैसा कमा रहे हैं, अपनी फेस वैल्यू बना रहे हैं, अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं। स्टोरी टेलिंग, मैं तुम्हें बोल रहा स्टोरी टेलिंग, एक पॉइंट रह गया था स्टोरी टेलिंग। समझ गए? वो भी जरूरी होती है कि अपनी बात को समझाना, वो भी स्टोरी के थ्रू। कभी भी एक चीज दिमाग में डाल लेना, मेरी जितनी मीटिंग्स होती है मैं हर एक मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ एग्जांपल देता हूँ, ऐसी स्टोरीज बताता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम्हें हमेशा याद रहती है चीजें।
ऑलराइट। तो मेरा पॉइंट क्या था कि हम बोलते हैं हमारा बिजनेस किस चीज का, ऑनलाइन है, तो भाई यू नीड कि आप शो ऑफ करो दिन का, डेली वाइज के अंदर शो ऑफ डेली, अपने आप को शो करो। आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ आपको दिखाओ अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर। आप काम कर रहे हो, मिनिमम 5 स्टोरीज होनी चाहिए आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर रिलेटेड टू वर्क, है ना। अब ये मैंने एक चीज बताया सोशल मीडिया, तो इसके ऊपर 2 मिनट और बोलूंगा सोशल मीडिया के ऊपर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आप इंस्टाग्राम पे शो करोगे तो सबसे पहली बात आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर जो होनी चाहिए, फोटो जो होनी चाहिए प्रोफाइल के ऊपर, वो थोड़ी सी बढ़िया होनी चाहिए। वो हाफ होनी चाहिए जिसमें आपका फेस क्लियर आ रहा हो। उसमें आप खड़े हो, फटी पैंट है, पेड़ खड़ा है पीछे, नहीं खड़े, वो नहीं चाहिए भाई। प्रोफेशनल, बढ़िया। फिर आपकी प्रोफाइल के बाद आती है आपकी बायो। आपकी बायो बढ़िया सी होनी चाहिए, मर्डर केक, पापा की परी, चाट की चाटनी, पता नहीं क्या क्या होता है ना, छोरा गुजर का, भाई भाई ये नहीं चाहिए, प्रोफेशनल। आप जाके देखो एक बार, आप बातें कर रहे हो कि मैं बहुत अच्छी अर्निंग करता हूँ, जाकर तुम्हारी प्रोफाइल देख रहा हो, उसका दिमाग खराब हो गया कि भाई क्या है। ठीक है, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, समझ गए। मैं क्या बोलता, पहले आपकी इंस्टाग्राम का मेन मेन खिड़की, मतलब आपकी डीपी, राइट। उसके बाद आपकी बायो बढ़िया होनी चाहिए जैसे मैंने बताया, उसके बाद आपको लिंक, राइट। और एक फॉलोवर्स फॉलोइंग का ऑप्शन आता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े विद्वान से, वो इतने सारे लोगों को फॉलो करके रहते हैं ना। नेक्स्ट बोलता हूँ, जिनको तुम फॉलो करो ना, वो बढ़िया हो, वो लोग ही बढ़िया हो। कि आप कोई बंदा आपकी फॉलोइंग जाकर चेक करे तो वो देखे कि लोग किन लोगों को फॉलो करता है। तुम फॉलो करते हो उल्टे सीधे लोगों को, इंस्टाग्राम पे बहुत हैं ऐसे, है ना। कुछ लोग लड़कियों को फॉलो कर देते हैं बिना मतलब, मुझे कोई मतलब नहीं, भर के, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये चीज नहीं करनी। जब कोई तुम्हारे इंस्टाग्राम पे आएगा वो चेक करेगा कि उसको फॉलो करता है, अरे ये तो छपरी है एक नंबर का, है ना। वो चीज आप नोटिस करो, एक छोटी छोटी चीज। मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे आप, तो मैं जिनको फॉलो करता हूँ वो मेरे टीममेट्स हैं, मेरे कोई एक दो रियल दोस्त हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों को मैंने फॉलो करा है जहाँ से मेरे को वैल्यू नॉलेज मिलती है। तो वो चीज तुमने भी करनी है। आप देखना अपनी एक एक चीज को देखना। अगर तुम अच्छा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, तुम लाखों रुपए कमाने जा रहे हो, तो इतनी इतनी चीज को भी देखना पड़ेगा। क्लियर है। इसके बाद में आती है तुम्हारी प्रोफाइल, है ना। जो बंदा स्क्रॉल करे तो उसे पता लग जाए कि तुम कौन हो। तो लड़कियां प्लीज, वहां पे आपको डांस नहीं करना, वहां पे आपको ठुमके नहीं लगाने। लड़के, वहां पे तुम्हें बदमाशी नहीं दिखानी है, भाईचारा ऑन टॉप, है ना। ये वो पता नहीं क्या क्या, वहां दारू के, वहां पे रोना नहीं है तुम्हें, अपने पूरा गिला शिकवा निकाल रहे हो तुम। तू होती तो मैं ये होता, तो छोड़ गई मुझे, मैं मर जाऊंगा। ये नहीं दिखाना भाई। इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं, पोस्ट डालते हैं लड़के, हाथ काट दिए, खून खान पड़ा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो चीज नहीं करना है। आपकी प्रोफाइल बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कि अगर कोई तुम इंस्टाग्राम कहीं पे शेयर करो तो उसको देख के फॉलो करने का मन कर जाए, उसको देख के ब्लॉक करने का मन ना करे। ऐसे आपने अपनी सोशल मीडिया बिल्ड करनी है। थर्ड पॉइंट इज दिस। क्लियर हुई मेरी बात? डन है, जो मैंने चीजें बताई हैं। प्रोफाइल, क्या क्या चीज आपको सीखनी है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। अब एक छोटी सी बात हो रहा है, अब आगे चलते हैं। अभी 20 मिनट मीटिंग को हुए, स्टार्ट हुए, अभी 40 मिनट बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है तुम्हें। क्लियर है। अगला पॉइंट है, मैंने तुम्हें कुछ बेसिक्स बताया अभी, होप सो सब लोगों को पता होंगे। मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को पता है, पर इम्प्लीमेंटेशन आपने नहीं करे, ये बेकार बात है। ये तुम्हें भी पता है कि मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा, मेरे सीनियर ने बोला ये चीजें, है ना। अब एक चीज और जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, और आप इम्प्लीमेंटेशन करो उसको, वो पता है क्या है? कि कोई भी चीज, मैं आपको अभी यहाँ पे बता के तो जा रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए स्टार्टिंग से, और होप तो मैं बोल सकता हूँ अभी भी, देखो मैं बताऊँ, अभी इस मीटिंग में 80 लोग बैठे हैं, मैं लिख के बोल सकता हूँ 30 लोगों के हाथ में डायरी पेन होगा, जो सीरियस में एक एक पॉइंट लिख रहे होंगे कि भाई मुझे अपनी टीम में अगर कोई आता है तो ये करना है, पहले मुझे भी करना है, मैं अपनी टीम को कराऊंगा। 50 लोग अब भी यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे, निठल्ले, बेकार, हरामी, जिनका कोई मतलब, इनका मतलब उनका मीनिंग है कि बैठ जाना है मीटिंग में और निकाल देनी है मीटिंग। और वो पिछले वो ही नहीं देख रहे कि मैं 1 साल से एएस पे लटका पड़ा हूँ, मैं 1 साल से सुपरवाइजर हूँ, मैं 1 साल से चेक नहीं ला पा रहा 40-50 हज़ार रुपए से ऊपर का, मुझे 1 साल हो गई है। क्यों? क्योंकि रोज मीटिंग होती है, अपलाइन तो बोलता ही है प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान लिख ले, मेरे को नहीं लिखना। अपलाइन तो बोलते है कि तू ये कर ले, मेरे को नहीं करना। फैक्ट है ये। अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं, चलो मैं अभी इस मीटिंग में जितने लोगों का वीडियो कैमरा ऑन है ना, अभी मैं एक को होस्ट बना देता हूँ अभी, उनसे बोलता हूँ कि ना वीडियो कैमरा ऑफ करके डायरी में दिखाओ क्या लिखा, भाई नहीं लिखा होगा, समझ गए। क्योंकि 5 उंगली कैसी नहीं होती, कुछ उन्होंने लिखा होगा बढ़िया तरीके से। पर आगे चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब मैंने आपको सारी चीज तो बता दी, अब तुमने एक बिजनेस को अपनी लाइफ में एंट्री दी है, अब बड़े कॉमन चीज बताता हूँ, माइंड सेट वाले। अब से पहले तुम्हें पता है तुम घूमते थे,
फिरते थे, खाना खाते थे, मौज लेते थे। आपको कोई टाइम काम करने का वो टाइम नहीं है। अगर तुमने इस बिजनेस को लाइफ में एंट्री दी है, दिमाग में एक चीज को घुसा लेना, गांठ बांध लेना कि मेरी जान अगर इसको टाइम नहीं दिया ना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। इस बिजनेस को टाइम चाहिए, दिन के 6-7 घंटे मिनिमम। अगर अच्छा ग्रो करना है, तुम चाहते हो कि मैं अगले 6-8-10 महीने में एक अच्छी इनकम पे पहुंचूं, मेरे को एक अच्छी इनकम आ रही हो, ज्यादा भी नहीं, 70-80 हजार लाख रुपए, ठीक ठाक इनकम, वो बहुत अच्छी इनकम नहीं है ये, ठीक ठाक इनकम अगर तुम चाहते हो मेरे को ये आ रही हो ना, तो यू नीड ब्रो कि तुम 6-7 घंटे दो। अब तुम 6-7 घंटे कैसे दे रहे हो वो तुम्हारा फिक्स होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सब कुछ बता के तो जाऊं, अगर तुम्हारा टाइम फिक्स नहीं है काम करने का, तो कोई भी फायदा नहीं है मेरे को इस मीटिंग में बताने का, समझाने का तुम लोगों को। टाइम शेड्यूल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, कि मेरे को ये आज आज करना है। जैसे कि अब अगला पॉइंट बोल देता हूँ, जैसे मैंने भी आज काम स्टार्ट किया आकर के ना, राइट, मैंने भी क्या करा, टू डू लिखा। सबसे पहले मेरा आदत है तो टू डू लिखा, मैं टू डू पक्का ही 1 तारीख 10वां महीना 2024 मैंने लिखा क्या कि मेरे को करना है ना, मेरे को फ्रेंड को कॉलिंग करनी है, मेरे को फ्रेंड वर्क करना है, मैं सब कुछ लिखा। मतलब जो मेरे को डेली करना है, मेरे को लिखना है डेली के डेली। अगर तुम चाह रहे हो कि अगले 6-8 महीने के अंदर, ये भी एक स्किल से, ये चीज पता होनी चाहिए तुम्हें, जो मैं हर मीटिंग के अंदर बताता हूँ। अभी जी आज ये बताऊंगा, क्योंकि इस मीटिंग में मैं बेसिक से पूरी सीरीज लेके चल रहा हूँ, तो जो इस मीटिंग को बाद में भी देखेंगे उनको भी पता होनी चाहिए कि हाँ, क्या सच में मैं वो सारी चीजें कर रहा हूँ जो मेरा प्लान बोल रहा है, ये वो सच में वो सारी चीजें कर रहा हूँ जो मेरी जरूरत है, जो मेरे को करनी चाहिए। क्योंकि यार एक चीज तुम सोच के देखो, मैंने भी बताया आपको टू डू मीनिंग क्या होता है, जो लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं। टू डू का मीनिंग है कि आज जो मैं करने वाला हूँ इस पूरे दिन के अंदर, उसको मैं लिखूं कि आज मैं 50 कॉलिंग करूंगा, आज मैं इनविटेशन करूंगा, आज मैं ऑर्गेनिक लीड जनरेट करूंगा, आज मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालूंगा, आज मैं इंस्टाग्राम पे एक रील एडिट करूंगा, आज मैं इस पॉइंट के ऊपर नॉलेज लूंगा, आज 7:30 देखूंगा, आज मैं अपने 3 लोगों को अपने सीनियर से क्लोज करवाऊंगा। वो सब कुछ लिखा होना चाहिए आपकी डायरी के अंदर। दिस इज टू डू। और ट्रैकिंग क्या होता है कि आपने पूरा काम कर लिया, वो ट्रैकिंग आपको अपने प्लान को भेजनी है, जैसे कि रात को भेजते हैं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हर दिन में, क्योंकि अगर तुमको 8-10 महीने में कोई चीज अचीव करनी है ना, तुम चाह रहे हो कि 8-10 महीने में कोई चीज मैं अचीव करूं अपनी जिंदगी के अंदर, तो हर दिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, हर दिन उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। अगर तुमने वो चीज प्लान करी है अगले 10 महीने बाद, 8 महीने बाद, कि मेरे कोई चीज अचीव करनी है, तो उसके लिए भाई हर दिन काम करना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, मैं हूं ना, अब एक अपलाइन का नाम ले लेते हैं ना, जो मेरे को लगता है अचीवर्स क्लब के अंदर अभी बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं, मेरे अपलाइन ही है, मिस्टर अनमोल कपूर। इनकी इनकम है 10 लाख रुपए इन अ सिंगल मंथ। कितने रुपए? 10 लाख रुपए उस बंदे को 1 महीने का आता है। अब तुम यहाँ पे देखोगे, ग्रुप है जो मैनेजर्स का ग्रुप है, ये क्या लिख रहा है अनमोल भाई, इन्होंने लिखा है ट्रैकिंग सेंड @कृष्णा भाई। भाई अनमोल कपूर भी कृष्णा भाई को ट्रैकिंग सेंड करता है, सोच के देखो। जो बंदा 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, जिसकी टीम में 30 से ज्यादा मैनेजर हैं, वो भी क्या कर रहा है आज? ट्रैकिंग सेंड कर रहा है। वो भी अपने दिन को प्लान कर रहा है डेली, कि मुझे क्या करना है डेली। यार तुम एएस हो, तुमने वर्क स्टार्ट करा है अपने, ये आदत जो है ना, ये आदत उन लोगों की होती है जो सच में कुछ जिंदगी में बड़ा कर रहे होते हैं। अब देखो जो मिलीनियर बिलीनियर है ना, वो अपने दिन को प्लान करते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना है, उठते के साथ ही, कि आज मैं पूरे दिन में ये चीज करने वाला हूँ। अब से पहले मुझे पता है आपने नहीं करी, अब से पहले तुम्हारे उठने के बाद पता ही नहीं तुम्हें क्या करना है, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करनी है, क्या करना है। एक फर्क देख, अपने दिमाग में एक चीज डाल के देख लेना, आज के आज, मैं बोलता हूँ जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, 2 दिन ऐसे निकालना जिसमें तुम अपना टू डू ना लिखो, मतलब दिन में क्या करना है वो ना लिखो, और एक दिन सोने से पहले टू डू लिखना कि तुम्हें क्या करना है, किस टाइम करना है। मैं फॉर श्योर कह रहा हूँ, तुम सुबह उठते रहो, रील देखते हो ना, तुम फोन रख के सबसे पहले काम पे लगोगे कि मैंने आज टू डू बनाया, मैं उसको फॉलो करूँ। तो ये मेन चीज होती है हर एक चीज को अचीव करने के लिए। कुछ लोग इसे हल्के में लेते हैं, तुम्हें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें अचीव करनी है कोई भी बड़ी चीज, तुम्हें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तुम्हें अगर कोई काम करना है। अब मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ अभी तो मैंने, कि स्किल्स ये होती हैं, ये चीज आपको जरूरत है। अब अगली चीज क्या होती है कि हमारा बिजनेस ऑनलाइन है। अगला पॉइंट जो सा ये पॉइंट है, छठा सातवां, लिखते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि मुझे अपने बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, अपनी चीजों के बारे में, जैसे कि ज्वाइनिंग करना, कि अगर मेरी टीम में कोई पर्सन आता है तो मैं अपने अपलाइन से ना बोलूँ कि ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब पे 70 चीजें पढ़ी है, अपलाइन से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्वाइनिंग करना मुझे आना चाहिए, केवाईसी करना मेरे को आना चाहिए,
सर्वे हर्ट के ऊपर लिंक कैसे बनाते हैं, मतलब जहां पे लिंक क्लिक करके वो मेरे को आना चाहिए। सर्वे हर्ट पे लिंक कैसे बनाते हैं, कभी भी एक चीज ध्यान में रखो एज ए लीडर, कि अगर तुम्हारी टीम में कोई पर्सन आ रहा है और तुमसे ये बोल रहा है, जब तुम्हारा दोस्त भी हो कि सर तुम बना दो मेरा सर्वे हर्ट का लिंक, कभी मत बोलो कि मैं बनाऊंगा, तू भी बनाएगा, सीख। अगर तुमने आज बना दिया तो कल को उसकी टीम में 4 लोग आएगा, वो तुमसे क्या लगेगा, सर इसका सर्वे हर्ट का लिंक बनाओ। और आज तुमने सिखा दिया तो कल को ना अपने आप सिखा देगा। राइट। तो किसी को भी अपने ऊपर ना लाइबिलिटीज मत बनाओ, एसेट बनाओ हमेशा। क्लियर है। तो मैंने क्या बताया, ज्वाइनिंग करना आना चाहिए, केवाईसी करना आना चाहिए, बैंक अकाउंट लगाना आना चाहिए फॉरएवर के अंदर। थर्ड इज दिस, जूम मीटिंग जो तुम चलाते हो अभी, इस पे कैसे लिंक बनाते हैं, म्यूट अनम्यूट, होस्ट कैसे करते हैं, स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं, हिंदी में बोला जाए जूम ऐप चलाना आना चाहिए आपको। है ना। चीज समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ, जूम ऐप चलाना आना चाहिए आपको। और अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, अगर तुम काम कर रहे हो, तो यू नीड अ सेटअप। तुम्हें एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां पे तुम बैठ के आराम से मीटिंग ले सको, अपनी टीम को समझा सको, तुम बता सको। कल को तुम एक सेटअप बनाओगे ना, मैं एक चीज बताता हूँ छोटी सी बात। मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हें ना अपनी जो टीम में लोग आएंगे कल को, मान लिया तुम किसी को इनविटेशन करा, कोई भी अननोन पर्सन यहाँ पे बैठा है, आपने उससे एनरोलमेंट ली, उसकी एनरोलमेंट आ गई, उसके बाद उसने डे वन देखा तुषार बोर्ड का, उसके बाद उन्होंने मेरा डाउट सेशन देखा जिसमें मैं सब कुछ वर्क के बारे में क्लियर कर देता हूँ। देन उसके बाद आपने अगर उनके सामने वीडियो कॉल करके बैठ के बात कर ली ना, वो भी सेटअप के ऊपर, चाहे आपके पास में एक चेयर हो, चाहे आपके पीछे कोई पर्दा हो और एक सामने रिंग लाइट हो, फेस पे रोशनी आ रही हो, तो उसे वीडियो कॉल पे समझा रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस, आपका वो पर्सन जो काम करने वाला था, वो उसके चांसेस जहाँ पे 20% थे ना, वहाँ 50% बढ़ जाएंगे। उसके रीजन क्या, उसे ट्रस्ट बिल्ड हो गया, आपने उसको देख लिया। मैं हमेशा अपनी कॉलिग्स में ये बोलता था, जब मेरे को वीडियो कॉल करनी होती थी किसी के साथ में, कि एक चीज तो बताओ, जैसे मैं कॉल कर रहा था, कि भाई मुझे एक चीज बताओ, मैं काम तो समझा रहा हूँ, है ना, हाँ सही सही बात है, आपने मेरी इंस्टाग्राम भी देख ली, हाँ जी सही बात है, आपने मेरा व्हाट्सअप भी देख लिया, सब कुछ आप मेरे समझ रहे हो, तुम्हें 2 दिन काम समझते समझते हो गए, तुम्हारे दिमाग में ये नहीं, मैं फ्रॉड कर सकता हूँ। तुमने एक बार सोचा नहीं, मैं वीडियो कॉल कर देखूं कि वही बंदा है या नहीं है जो इंस्टाग्राम पे है, ये वही बंदा है या नहीं है। क्योंकि मैं तो नंबर तो किसी का भी यूज कर सकता हूँ, ट्रू कलर तो मेरा डल जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना। भाई वीडियो कॉल कर लो, चलो फटाफट से एक बार देख लो, तो वीडियो कॉल कर तुम बता सकते हो उसे। अब तुम अब मैंने क्या करा यहाँ पे, वो चाहे सोच रहा था, उसके दिमाग में एक चीज थी, तुम्हें पता है तुम जेन्युइन हो, और तुमने उसे नीड क्रिएट कर दी कि भाई तू एक बार चेक तो कर, बंदा ठीक है, तुमने खुद ही डाउट डाल दिया उसके दिमाग में कि वीडियो कॉल करके देख ले। तो ये चीज जरूरी होती है। मैं बोलूँ ट्रस्ट बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग में वीडियो कॉल से बैठो, वीडियो कॉल पे लेके बैठो, तुम सब डर लग रहा है, तुम कल को सेटअप बनाओ ना, तुम्हारा मन करेगा खुद से वीडियो कॉल करने का, तुम्हारे पास सेटअप नहीं, तुम क्या हाँ करूंगी, कैसे करूंगी वीडियो कॉल। ये वीडियो कॉल नहीं होती कि तुम बैठे हो छत पे, हाँ भाई क्या हाल चाल है देख लिया, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर एक वे में बैठ के वीडियो कॉल करोगे ना, और उसको समझाओगे या जूम मीटिंग पे लेकर के आओगे, तो बंदे के कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझ गए मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ। अब काफी सारे लोग अभी वीडियो कैमरा ऑफ है, भाई ऑन कर लो, अच्छा नहीं लगता, बाबा बोलो। आगे चले। तो मैंने अभी कुछ बेसिक्स पॉइंट बताए कि आपके पास में एक सेटअप होना भी जरूरी है, काम कर रहे हो तो, है ना। बेसिक चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ सारी की सारी, पॉइंट टू पॉइंट। कल को भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज आपको समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी भी, कैसे कैसे नई चीजें करनी है। तो अभी आपने स्टार्ट करा, अब एक मेन चीज जो मेरे को लगता है कि एक पॉइंट है उसके लिए, ड्रीम इज ए पावर। बोलो तुम बोलो, ड्रीम इज ए पावर, ड्रीम इज ए पावर, ड्रीम इज ए पावर। क्यों, सपने बहुत तगड़ी ताकत होती है। जिसने कोई सोची सोची है ना कि हाँ भाई, अब मैंने यहाँ पे ना गोल लिखे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे गोल लिखे हुए हैं अपने बोर्ड पे, गोल 2024 के, तो मुझे क्या क्या अचीव करना है। अब मेरा जो गोल 2025 का है ना, मैंने वो भी लिख रखा है नीचे, 1 मई 2025। मैं ऐसे जूम नहीं कर सकता यहाँ पे, मैंने जूम करके दिखा देता तुम्हें, है ना, वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेरे को करना है। अब वो चीजें मुझे मजबूर करती है कि जो मैंने पूरा टू लिखा है ना आज, वो मुझे कंप्लीट करना है कैसे भी करके, मैं करूंगा। तो मेरा पॉइंट क्या है, अब मैंने इसके पॉइंट से क्या बोला कि अब यार पता है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ छोटी सी दोबारा से, कि छोटी छोटी चीजें कब तुम्हें बहुत बड़ा बना देंगी, आपको पता नहीं लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो शर्म करते हैं कि मैं अपना गोल बनाऊं ना लिखते, कि हाँ ठीक है बन गया हो गया। भाई सच बता रहा हूँ, लिखा करो, बनाया करो, डीपी लगाया करो, अपनी जगहों पे लिखोगे ना कि मुझे ये चीज चाहिए, साला मैं ऑब्जर्व करता हूँ मुझे चाहिए ये चीज, तो प्रकृति ना जो हम बोलते हैं वो हमें वापस मिलता है, ये फैक्ट है। जो यूनिवर्स को बोलेंगे हमें वो वापस देगा। तुम अपने आप को ये बोलना स्टार्ट कर दो, मैं बहुत बेकार हूँ, बहुत बेकार हूँ, बहुत बेकार हूँ, मैं सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, तुम देख लेना अगले 1-2 महीने में वही चीज तुम्हारे साथ में घटित हो रही होगी।
100%। तुम ये बोलना स्टार्ट कर दो मैं भाई बढ़िया करूंगा बिजनेस, मेरा इस महीने बढ़िया जाएगा, मुझे तो वाइब आ रही है, मेरा बिजनेस तकड़ा जाएगा, लिख के ले लो, तुम्हारा बिजनेस ऑटोमेटिकली उठेगा। तुम्हारे दिमाग में एक चीज स्टार्टिंग से है ना, पहले दिन से, कि मुझे ये बढ़िया करना है, मेरे को अपनी, अगर तुम अपने आप को खुद, मैं बोल रहा हूँ तुम हर एक अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तुम अपने आप को बस ये सोचना स्टार्ट कर दो कि मैं बदसूरत दिख रहा हूँ यार, मैं काला दिख रहा हूँ यार, तुम 10 दिन में वैसे दिखने स्टार्ट हो जाओगे। तुम कुछ भी यूज मत करो, बस ये सोचते रहो अरे यार मैं तो स्मार्ट लग रहा हूँ, तुम भाई स्मार्ट बनने चालू हो जाओगे, ये फैक्ट है, ट्रू फैक्ट है। अब एक बार हुआ क्या, इसी चीज की मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, एक बार हुआ क्या, एक रिसर्च की गई कि अ, दो बॉडी बिल्ड, मतलब दो नहीं बोल सकते, दो ग्रुप थे बॉडी बिल्डर्स के, एक ग्रुप ए, एक ग्रुप बी। अब दो ग्रुप ऐसे थे, मैं आपको इस चीजों को बोलूंगा क्योंकि मेरे को चाहिए कि आपको पता होना चाहिए इस चीज के ऊपर, है ना। तो दोनों ग्रुप को ना, एक ग्रुप ऐसा था उनको जिम से बाहर निकाल के एक शांति, एक पीस जगह पे बैठा दिया जाता डेली, और उनको बोला जाता था कि तुम फील करो कि तुम आज बाय मार रहे हो, आपने पहला सेट मारा है बाय का, है ना, उसके बाद में तुम दूसरा सेट मार रहे हो, उसके बाद तुम ये कर रहे हो, थाई मार रहे हो, मतलब डेली उन्हें 1 घंटे आंखें बंद करके ऑब्जर्व कराया जाता था, डेली के डेली। वो जिम नहीं करते थे, वो ऑब्जर्व करते थे बैठ कर कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये चीज फैक्ट है। उनकी मसल्स ने ग्रोथ करी 1 महीने में, जबकि अगर वो बंदा जिम नहीं कर रहा, उसे डाउन जाना चाहिए, उसकी मसल्स कम होनी चाहिए, बट नहीं, वैसा हुआ। अब एक ये बहुत सारी ऐसी रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च है ऐसी, बहुत सारी। तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हें देखना है कि सच में ऐसा हो, 2 पेड़ लगाना अपने घर के अंदर आज ही, कल ही जाकर के किसी भी चीज के 2 पेड़ बढ़िया से उखाड़ के ले आना और अपने गमले में लगा देना। एक को जाके सेम पानी देना है, सेम धूप लगनी चाहिए, सेम खाद दोनों में डाल लेना। पर एक के पास में डेली जाकर पता क्या होना, तू जल्दी मर जाएगा, तू जल्दी सूख जाएगा, यार ये तो बेकार हो रहा है, मतलब उसके सामने नेगेटिव बातें करनी है। और एक के सामने बोलना है अरे वाह क्या बढ़िया लग रहा है यार पे, मम्मी इस पे तो बढ़िया फल आएंगे, ये होगा वो होगा, तुम देख लेना अगले 10 दिन में दोनों की हालत सामने दिखेगी, सामने होता है भाई। तो पॉइंट ये कि बी पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा अच्छा सोचो, तुम्हारे साथ में अच्छा ही होगा। ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है जिस इस चीजों का स्टार्टिंग का। अब मैं एक चीज बोलता हूँ तुम सब लोगों को कि भाई साहब, तुमने जो चीज अचीव करनी है, थिंक, सोचो उस चीज के बारे में, ऑब्जर्व करो उस चीज को डेली, विजुअलाइजेशन करो उस चीज के साथ में डेली, कि मेरे को चाहिए ये चीज, चाहिए ये चीज, चाहिए मेरे को डेली, इस डेट को चाहिए लूंगा मैं डेली। मैं एक चीज बोलता हूँ, देखो यार, ये चीज तुम्हें समझ के बढ़िया लगेगा, मैं तुम्हारे जैसे ही हूँ, मैंने तुम्हारे जैसे स्टार्ट करा है, छोटी सी बात है ना, पर मेरे अंदर एक चीज क्लियर थी हमेशा से, जो मैं बोलता हूँ कि मेरे को जो चीज चाहिए, इस डेट तक मुझे ये चीज चाहिए, मैं सुपरवाइजर करूंगा इस टाइम तक तो करूंगा, मैं एएम करूंगा इस टाइम तक तो मैं करूंगा, मैं मैनेजर करूंगा इस टाइम तक तो करूंगा। पहले मेरे लेवल्स को लेकर के गोल थे, जब मैंने स्टार्टिंग किया था कि मैंने सुपरवाइजर करना है इतने टाइम में मैं करूंगा, है ना। मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मेरे पास में पापा का मतलब ऐसे ही छोटा मोटा सा फोन था, उसमें मैंने सोचा कि मैं फोन लूंगा वन प्लस का, मैंने दिमाग में गोल लगा लिया। पहले महीने इतना चेक आएगा, मैंने लगाया गोल, मैंने वन प्लस का फोन ले लिया। वो 5 7 8 दिन में चोरी हो गया था मेरा। कैसे हो गया था, बात करते जा रहा था, कोई बंदा छीन के ले गया। मेरे दिमाग में फिक्स हो गया, मैं कहा आई फोन ही लूंगा। फिर मैंने लगातार 4 महीने मेहनत करी, मेरा मैनेजर हुआ। तब तक मेरे घर पे थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही थी, मैंने वो सॉर्ट आउट करी अपने घर की दिक्कत, 2 3 4 लाख रुपए का खर्चा था, मैंने निपटा दिया। फिर मैंने गोल बनाया कि आईफोन लेना है मैंने, मैंने आईफोन ले लिया। उसके बाद मैं गोल बनाया क्या करूँ, मैं आईपैड ले लूँ, उसके बाद मैंने आईपैड लिया। मतलब छोटे छोटे गोल हैं, तुम देखते जाओ, तुम छोटे छोटे गोल बनाओ ना अपने भी, कि मुझे चला एक, मतलब 2,000 रुपए की चीज चाहिए तुम्हें, गोल बनाओ ना उसका भी, कि ये चीज चाहिए मेरे को अगले 2 महीने बाद, तुम्हें पता तुम ले लोगे, तुम तब भी फिर भी लिखो तुम उस चीज को। फिर मैंने गोल बनाया कि भाई मेरे को एक छोटा सा ऑफिस लेना है, मैंने ले लिया। मैं गोल बनाया मेरे को मैकबुक लेना है, मैंने ले लिया। मैं गोल बनाया मेरे को बुलेट लेनी है, मेरे को ले लिया। वो मैं सोचा कि मैं अपना बड़ा ऑफिस खोलता हूँ, मैंने कर लिया। मैं सोचा कि मैं शूट करना स्टार्ट कर दूंगा, स्टार्टिंग में डर लगा कैसे करूंगा शूट। एक वीडियो बनाने में पहले दिन 30 मिनट लगे थे, एक वीडियो बनाने में 30 सेकंड की। बट फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने देखता गया कि मैं 10 वीडियो 30 मिनट बना के आ जाता था फिर, कि मैं करूंगा शूट, क्यों, मेरी इंस्टाग्राम ग्रो होगी, उससे क्या हुआ, लोग मेरे पास खुद से आने लग गए। मैं इनविटेशन नहीं करता, मेरे पास लोग खुद ही आ जाते हैं कि मेरे को तुम्हारे साथ बिजनेस करना है, मैं सोशल मीडिया देखा, राइट। तो वो चीज मैंने गोल बनाया कि मैं इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ये होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, और चलते गए। फिर मैंने अनमोल का बुक देखा कि भाई ये तो ट्रिप पे जा रहे हैं, मेरे को ट्रिप क्वालिफाई, ट्रिप क्वालिफाई करनी है। मैं लग गया उसके लिए, 2 सुपरवाइजर कराने, मैं कराऊंगा 2 सुपरवाइजर। उसके लिए एक गेम बनाऊंगा, ये गेम है ना। अभी भी मैंने लिखा हुआ है कि मेरे को कोई चीज करनी है, तो छोटे छोटे गोल तुम्हें बहुत ऊपर पहुंचा देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को।
तो हमेशा मैं नहीं बोलता कि तुम आज इस चीज का गोल लो कि मैं 6 महीने बाद ये करूंगा, मैं बोलता हूँ तुम 1 महीने का गोल लो, 6 महीने वाला गोल भी बनाओ कि 6 महीने में ये लेवल ये चीज मुझे अचीव करनी है, बट उसके लिए मुझे 1 महीने में ये चीज अचीव करनी पड़ेगी। हमेशा एक चीज दिमाग में डाल लेना, अगर तुम कल को बिजनेस से फॉरएवर से 20,000 रुपए कमा रहे हो ना, तो 5,000 रुपए री इन्वेस्ट करने का दम रखना बिजनेस के अंदर, तब तुम्हारा बिजनेस ग्रो करता है। क्योंकि ये जॉब नहीं है, जितना तुम लगाओगे ना उतना कमाओगे। कल मेरे साथ में कुछ अभी, कल मैंने स्टोरी भी लगाई थी, तो मैं कल इस टाइम पे कुछ लोगों को समझा रहा था बैठ के, तो मेरे पापा पीछे बैठे हुए थे उस टाइम पे, तो मैं उनके सामने बोला था, पापा के सामने, पापा जी पीछे बैठे, मैं उन्हें समझा रहा था कि मेरे को इस बिजनेस में 28 महीने हो गए, मैंने 30-35 लाख रुपए ज्यादा कमा लिया, बट मेरे अकाउंट में सेविंग नहीं है। मुंह पे बोल रहा हूँ तुम सबके, मेरे अकाउंट में सेविंग नहीं है। मैंने री इन्वेस्ट करा अपने बिजनेस के ऊपर, कभी मैकबुक, कभी आईपैड, कभी ये कभी वो, कभी यहाँ ऑफिस, कभी वहां ऑफिस, अपने आप को ग्रो करने में लगा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये बिजनेस मेरे को बहुत बड़ा पोटेंशियल निकाल के देगा। मैंने क्यों, ये चीज मैंने क्यों सोची, क्योंकि मैं अनमोल कपूर मेरे सीनियर, उनको देखा है भाई मैंने। उन्होंने 4 साल तक कोई पैसा सेव नहीं करा, 4 साल तक अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते करते, मैं नहीं करा, तुम करो भाई। ऐसा नहीं बचाया नहीं, सेव भी किया है ना, तभी ये सारी चीजें आ रही हैं, जो इतनी महंगी महंगी चीजें चला रहे हैं तभी तो आ रही हैं, राइट। बट पॉइंट इज दिस कि री इन्वेस्ट करने से इतना तगड़ा बिजनेस बिल्ड हो जाता है कि तुम्हें फिर एक स्टेबल इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अनमोल कपूर को 10 लाख रुपए आती है, फॉरएवर से अलग, यूट्यूब से अलग, इंस्टाग्राम से अलग, समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरा पॉइंट सबसे ये था कि आप अपना एक छोटा गोल बनाओ, जो भी कुछ बनाओ, पर वो गोल तुम्हारे वॉलपेपर पे, स्क्रीन पे होना चाहिए। वो गोल तुम्हारी स्क्रीन पे होना चाहिए, वो गोल तुम्हारे वर्किंग प्लेस पे होना चाहिए, वो गोल तुम्हारे घर में होना चाहिए, वो गोल तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तब तुम उसको अचीव कर पाओगे। ट्रू है, दिमाग में डाल लो। मैंने कृष्णा भाई के पास में बैठा हूँ भाई, उनकी उनके आईपैड के वॉलपेपर रोल्स रोल्स लिखी होती थी, ऐसे बिल्कुल बनी होती थी पूरी, ये छपी हुई थी, वॉलपेपर लगा होता था, फोन पे वॉलपेपर लगा हुआ है, ये लेनी है इस डेट को। आगे भाई वो इतना बड़ा बंदा है ना, सोच के देखो, डायमंड सफायर, जीएलटी, ओनली जीएलटी इन इंडिया। जो जीएलटी का मतलब पता है आपको? ग्लोबल लीडरशिप टीम, मतलब जो पिताजी, हिंदी में बोले तो, है ना, पिताजी, मतलब कंपनी इंडिया में कुछ करेगी तो उनसे पूछ के करेगी कि आप बताओ कृष्णा जी ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंपनी उनका सोल्यूशन लेगी। वो चीज, वो बंदा भी इस चीज को करता है। और एक मूवी नाम है द सीक्रेट, क्या, एक मूवी का नाम लिख लो, आज सब लोगों ने वो मूवी देखनी है, द सीक्रेट। छोटी सी मूवी तो देख लोगे यार, स्टार्टिंग में 5-10-7 मिनट तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मजा सा नहीं आ रहा, बट जब तुम्हें मजा आना स्टार्ट होगा ना, फिर तुम्हारा ना अलग ही गेम होगा। ये मूवी है, रहस्य, रहस्य, है ना। द सीक्रेट मूवी आज सबने देखनी है रात को बैठ करके आराम से, तुम्हें समझ में आएगा कि ये सोचने से होता है क्या, ये होता क्या, क्या क्या ऐसा क्या सीन है, सर बोल रहे हैं कि तुम सोचो हो जाएगा, तो ये ट्रू है, ठीक है, बट सोचने से नहीं, करने से भी होगा। जो चीजें मैंने बताई हैं इनको फॉलो करने से भी होगा, राइट। ये चीज समझ में आई सबको, जो मैंने बेसिक्स बताए। जिन लोगों ने वर्क को स्टार्ट किया है ना, हेलो भाई, रिसेंटली स्टार्ट किया है, यू नीड कि तुम उन चीजों को, आज मैंने बताई है, कल तुम उन चीजों को सारी को फॉलो करो, कल के कल बैठ करके। अब एक चीज बताना मेरे को, याद है हम 12th में थे या 11th में थे, अगर हम डेली होमवर्क नहीं करते थे तो यार पेंडिंग हो जाता था बहुत सारा, फिर सर बोल देता आज कल को भी चेक करूंगा सबकी, फिर रात को बैठे हैं, आज 10 पेज भर दिए, 12 पेज भर दिए, 15, 20, 25, फिर एक साथ बनाना पड़ता था। पर जो लोग डेली काम कर रहे होते हैं उनका चिल है भाई, नो प्रॉब्लम, वो रिलैक्स होते थे। हम टेंशन में, अरे यार तू मेरी बना दे भाई, इस वाली कॉपी का काम कर दे, तू मेरी इस वाली का तू कर दे। तो वैसे ही अगर आज तुम इस चीज को आज से स्टार्ट करोगे, तुम्हारा ये मंथ बेस्ट बनेगा। जिन्होंने आज तक नहीं करा ना, कोई दिक्कत नहीं, आज करो, प्रोफाइल लिखो आराम से, आज प्रोफाइल लिख लो, कल प्रोजेक्ट लिख लेना, परसों प्लान लिख लेना। प्रोफाइल मतलब पूरी पीडीएफ है, उसके बाद में क्या स्किल्स हैं लिखो, आराम से बैठ के सोचो कि यार स्किल्स मेरे को नहीं आती ना, तो आज मैं काम करता हूँ, मुझे इन्विटेशन देते हैं, फॉलोअप आता नहीं आता, तो मैं एक तो फॉलोअप की 4 वीडियो देखता हूँ, 4 रिकॉर्डिंग लेता हूँ अपने अपलाइन से, ग्रुप में से कहीं से, कि भाई मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो, ये मुझे करके दिखा दो फॉलोअप, उस फॉलोअप को मैं रेडी करता हूँ डायरी के अंदर, आज के आज। 10 सिगरेट है मूवी का नाम, ठीक है। तो ये पॉइंट समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब तुम अपने आप को डेली ऑब्जर्व करो कि मैंने फॉलोअप चलो सीख लिया, इसको इंप्लीमेंटेशन करूंगा, क्या रिजल्ट आएगा देखूंगा, ठीक है। नीड आइडेंटिफिकेशन, हाँ यार ये भी जरूरी है, कल को मैं किसी से बात करूंगा, ये जो ये स्किल्स मैंने बताई है ना, ये इनविटेशन में भी काम आती है,
तुम बोलते हो सर एनरोलमेंट नहीं आती, दैट्स व्हाई एनरोलमेंट नहीं आती। यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, अभी पिछले 5 दिन पहले मैंने दो एनरोलमेंट कराई थी, इसका एक का नाम था रोहित, एक का नाम है केशव। इनिशियल बिलिंग कर ली उन्होंने दोनों ने, स्टार्ट कर लिया उन्होंने वर्क दोनों ने। रीजन क्या है? हर चीज में रिलेशन बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट, हर चीज में काम आती है ये चीजें। जब तुम स्किल सारी सीख जाओगे ना, तो तुम इनविटेशन भी इतने तरीके से किया करोगे कि यार बंदा आराम से कर देगा आपको पेमेंट, ट्रस्ट बिल्डिंग करके आपके ऊपर। यस व्हाई आई एम हियर। अच्छा, समझ रहे मेरी बात को? तो ये पॉइंट है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि अब तुम, मैं बोल रहा हूँ 10 दिन 15 दिन तुम लगाओगे ना डेली नॉलेज के ऊपर। मैं बोलता हूँ ना, अपना टू डू कंप्लीट करो डेली वाइज के अंदर, डेली अपनी 30 मिनट नॉलेज भी लो, मीटिंग भी लो 7:30, अपने प्लान की सारी बात सुनो, इसीलिए होता है। तो 30 दिन तुम अपने डाटा को लिखोगे ना, डायरी भरोगे, इम्प्लीमेंटेशन लाओगे जब अगले महीने, फाड़ के रख दोगे तुम लोग, फाड़ के। पर इस तरीके से कुछ नहीं होगा, सीरियसली नहीं होगा। अगर तुम सच में चाह रहे हो, तुम चाहते हो ड्रीम लाइफ, मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं, मेरे को ये करना है वो करना है, तो भाई साहब बहुत मेहनत करवानी पड़ेगी, बहुत बहुत पसीना निकालना पड़ेगा, तब चीजें होंगी। बहुत आंखें फोड़नी पड़ेंगी, बहुत ये सूझ जाएंगी भाई। रात तो 1 बजे सोया था, सुबह 2 बजे सोया था, अब उठ गया टाइम से, पूरे दिन काम करना है, ये चीज चाहिए। तब तुम एक अचीव कर पाओगे अच्छे लेवल को, अच्छी इनकम को, तब तुम एक संतुष्टि वाली लाइफ जी पाओगे। अभी क्या करना है? जो मैंने चीजें बताई, प्रोफाइल नोट डाउन, डायरी ले लो अपनी, पूरा मतलब तुम्हारे सामने मैं एक चीज बोलता हूँ अगेन, तुम्हारे सामने ना सब चीज सेटल होनी चाहिए, कौन सा काम किस टाइम पे, कौन सा काम किस टाइम पे, भसड़ नहीं होनी चाहिए। ये वर्ड थोड़ा वैसा है, पर ये नहीं होनी चाहिए जिंदगी के अंदर। तुम्हें नहीं पता कौन सा काम कब करना है, चलो एक चीज पूछ लूं, कोई भी यहाँ पे बंदा ऐसा बैठा है जिसने अपना काम आज पूरा लिखा था कि इस टाइम में इन्विटेशन करूंगा, इस टाइम में फॉलो अप करूंगा, इस टाइम में ये करूंगा, इस टाइम में 7:30, इस टाइम में मीटिंग, इस टाइम में आज सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा, इस टाइम में एडिटिंग करने के लिए अपना टाइम निकालूंगा, सब काम फिट है? एक भी नहीं होगा भाई, एक भी नहीं होगा। और जो बंदा उस चीज को फॉलो कर जाए ना, कंसिस्टेंट, मैं बोलता हूँ देखो, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी, मैंने कुछ चीजें बता रखी हैं कि तुम्हें डेली वाइज के अंदर ये फॉलो करनी चाहिए, दोबारा बता देता हूँ मोटा मोटा सा एक बार, कुछ लोग इस मीटिंग को देख रहे होंगे, पता नहीं आप कुछ टाइम बाद। इनविटेशन मैंने बताया, टू डू के अंदर आपका मिनिमम 20 30 40 कॉलिंग, 30 40 कॉलिंग होनी चाहिए दिन का, मैंने बता रखा है। ऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी आनी चाहिए, कम से भी कम, ज्यादा भी नहीं तो 15 20 दिन की, 2 3 घंटे ऑर्गेनिक लीड्स पे काम करना चाहिए तुम्हें। 7:30 मीटिंग आपको अटेंड करनी चाहिए, राइट? ट्रैकिंग आपको अपने पेन को भेजनी चाहिए। डायरी, एक डायरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें तुम 30 मिनट डेली नॉलेज लिखो, लेकर के। 7:30 की डायरी अलग होनी चाहिए तुम्हारी, अपने अप्लाइन से कोऑर्डिनेशन तुम्हारा होना चाहिए, डेली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो वो चीज तुम्हारी चाहिए, सोशल मीडिया पे तुम पोस्ट कर रहे हो वो चीज तुम्हारी होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें जो डेली वाइज के अंदर करनी है। बट मेन चीज क्या है, इन चीजों का टाइम फिक्स, यही टाइम है। एक चीज मैं बोल दूं, यही टाइम है मेहनत करने का, एफर्ट डालने का, जान लगाने का। बुढ़ापे में तुम 10 घंटे काम नहीं कर पाओगे, 2 घंटे में सांस फूल जाया करेगा तुम्हारा। समझ गए? अभी तुम्हारे पास में एनर्जी है, मोमेंटम है, खून गर्म है, तो अभी तुम 10 10 घंटे भी काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें 2 घंटे भी काम ना करना पड़े, इसलिए। फॉरएवर की ट्रिप लगभग 5 दिन पहले, 6 दिन पहले खत्म हो चुकी है। कृष्णा अरोड़ा अभी भी घूमे जा रहे हैं पेरिस। समझ रहे मेरी बात को? इटली अभी भी घूमे जा रहे हैं। पैसा बहुत है भाई, दैट्स वाई। बहुत बहुत मेहनत करी है पर्सन ने। मैं पिछले, जब मैं फॉरएवर में आया था, तो मैं उनको देखता हूँ, वरना गाड़ी थी उस टाइम पे उनके पास में। वो सुबह को स्लीपलेस नाइट, 4 बजे डाल रहे हैं स्लीपलेस नाइट, कोई रात में सोया कृष्णा भाई, है ना? बहुत मेहनत करी है, आज शूट करा, आज यहाँ गए, आज वहां गए, उसके बाद वरना से देख रहा हूँ मैं, कृष्णा रोडो की जिंदगी में वरना से देख रहा हूँ। एक 16 लाख रुपए की गाड़ी से, 16 17 लाख रुपए की गाड़ी से, उसके बाद रेंज रोवर, वरना में बैठा हूँ, उनकी रेंज रोवर में बैठा हूँ, रोल्स रॉयस में पता नहीं कब बैठेंगे, और रोल्स रॉयस आ गई। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये चीज तुम देखो, वहां से इंस्पिरेशन मिलती है, अपने अप्लाइन से इंस्पिरेशन लिया करो कि मेरा अप्लाइन डेली काम करता है, इस टाइम तो इस टाइम उठ जाता है, गुड मॉर्निंग डालता है, ग्रुप में एक्टिव रहता है। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रुप में एक्टिव। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था सीरियसली, मैंने नया ग्रुप बनाया था, अब मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि मैंने वीडियो डाली थी अभी ग्रुप के अंदर, है ना? जस्ट अ सेकंड, मैं बताता हूँ आप लोगों को ना, सबको बताता हूँ कि मैंने ग्रुप में एक वीडियो डाली थी किसकी, अपनी बना करके, कि आज मीटिंग है गाइस, रेडी रहना।
तो वो वीडियो मैक्सिमम बताता हूँ आपको, अभी देखो 10 मिनट इंफॉर्मेशन। वो वीडियो इतने लोगों ने देखी, अब देखते रहना कितने लोगों ने देखी है प्ले करके पूरी। ये कम से भी कम 90 या 100 लोग होंगे जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी, प्रॉपर देख ली। देखो अभी मैं दिखाता जा रहा हूँ, अभी तो खत्म ही नहीं हुए। ये लोग हैं जिन्होंने देखी, और जो ये लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी, जितने भी दिख रहे हैं नीचे वाले, इन्होंने वीडियो देखी नहीं, ग्रुप में एक्टिव नहीं दिखाया। लगभग 100, मतलब 120 लोगों ने मेरी वीडियो देखी, पर रिप्लाई देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 11 12 13 14, बस खत्म, 15, खत्म। ये समझ रहे हो मेरी बात को? तुम इतने एक्टिव हो यार। नए ग्रुप बनाता हूँ मैं इसलिए कि मोमेंटम रहे, तो हमेशा बी एक्टिव ऑन योर ग्रुप। इस चीज को भी दिमाग में डाल लो। अगेन रिपीट कर दूं सारी चीजों को मैं, फिर मीटिंग को ओवर करते हैं, क्योंकि ये मीटिंग इतनी है, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। और ये सीरीज 1 थी जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए इस मीटिंग के, ठीक है, कि किस तरीके से आपने अगर आज वर्क को स्टार्ट किया तो क्या क्या चीज तुम्हारे लिए जरूरी है करनी। आपको गोल बनाना जरूरी है अपना, आपको प्रोफाइल प्रोडक्ट का समझना जरूरी है, आपको कौन कौन सी स्किल सीखनी है आने वाले 1 महीने में, 20 दिन में या 40 दिन में, वो जरूरी है। राइट, हमें कितने टाइम बैठ के कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो डेली वाइज में करनी चाहिए, वो बताया, है ना। माइंडसेट बी पॉजिटिव ऑलवेज, वो बताया, है ना। तो यही थी आज की मीटिंग। बाकी इसके साथ साथ में एक चीज ऐड ऑन और कर देता हूँ मैं, दोबारा से एक बार अगेन सारी चीजें बता देता हूँ जो मेरे को लगता है बहुत जरूरी है ना। अब लोग बोल रहे हैं गारंटी मीटिंग, भाई यही सीरीज चलने वाली है, कोई भी लोग मिस मत करना डेली वाइज के अंदर। अब पॉइंट इज दिस, सबसे पहला पॉइंट है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान आपको पता होना चाहिए कंपनी का, सबसे पहला पॉइंट। अगर आपको नहीं पता, बेकार है। सेकंड पॉइंट, कौन कौन सी स्किल्स हमारे बिजनेस में है और कौन कौन सी मेरे को नहीं आती, वो सीखनी है, वो पता होनी चाहिए आपको। थर्ड पॉइंट इज दिस, कौन कौन सी ऐसी ऑनलाइन चीजें हैं जो मेरे को पता होनी चाहिए, ज्वाइनिंग करनी, केवाईसी करनी, जूम ऐप चलाना, अकाउंट लगाना, जो भी सारी चीजें होती है मेरे को पता होनी चाहिए। नहीं पता तो मेरी गलती है, मेरी टीम में नहीं पता तो मेरी गलती है। जिसकी टीम में लोगों को नहीं पता, जिसकी टीम है उसकी टीम में नहीं पता ना, तो भाई आपकी गलती है, क्योंकि आपके हाथ में आपका प्रोस्पेक्ट होता है। अगर मेरी टीम में कोई पर्सन नया ज्वाइन कर रहा है ना, तो वो मेरे हाथ में है कि मैं उसको बहुत बढ़िया बना दूं या बहुत बेकार बना दूं। किसी का बच्चा 1 साल का है ना, तो उसको किस तरीके की परवरिश मिल रही है, वो कैसा बनेगा, वो उसके हाथ में होता है। राइट, तो वही पॉइंट आपके हाथ में, कोई बंदा ना करे उसकी बात अलग है। समझ गए मेरी बात को? फोर्थ पॉइंट इज दिस, डेली वाइज के अंदर में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज दिस कि बी पॉजिटिव ऑलवेज। सिक्स पॉइंट इज दिस कि अपना एक गोल बनाओ, छोटे छोटे गोल बनाओ, तुम्हें आगे तक पहुंचा देंगे। मैंने छोटे छोटे गोल कहाँ से स्टार्ट करे, मैंने इससे स्टार्ट किए थे, छोटे छोटे से गोल्स बनाने। आईफोन से स्टार्ट करे, अब 1 लाख रुपए की चीज से स्टार्ट करे, अब मैं गोल बना के बैठा हूँ 33 लाख की चीज लेने का। पर अगर मैं उस दिन सोच लेता, मैंने सोचा गाड़ी तो लूंगा मैं, बट मैंने नहीं सोचा उस टाइम की ये गाड़ी वाली गाड़ी लूंगा, ये लूंगा, और आज सोच के बैठा हूँ। तो यही पॉइंट होता है कि छोटे छोटे गोल्स आपको बहुत ऊपर पहुंचाते हैं। आज तुम सोचो कि मेरे पास में एक सेटअप नहीं है, अच्छा मैं बिल्ड करूंगा अपना सेटअप, मैं इतनी मेहनत करूंगा इस महीने, मैं 3 ईयर्स करूंगा, 4 ईयर्स करूंगा, 5 ईयर्स कराऊंगा, जिससे मैं अपने एक सेटअप पे 10-15 हजार रुपए खर्च कर पाऊँ। मैं एक रिंग लाइट लाऊंगा बढ़िया, एक मैं चेयर लाऊंगा बढ़िया, एक टेबल बनवाऊंगा बढ़िया, जहाँ मैं बैठ के डेली वाइस में काम कर पाऊँ। मेरे घर वालों को 5-10 हजार दूंगा किस चीज के, मुंह बंद करने के। ओहो बिजनेसमैन, वो बोलते हैं ना, अच्छे हो, वो तो करेगा तो उनको भी कि भाई अब डिस्टर्ब मत करना, मैं मीटिंग कर रही हूँ तो कोई मीटिंग अंदर मत आना, ये चीज फैक्ट है। जब तुम काम कर रहे होते हो ना स्टार्टिंग के अंदर, तो कोई भी पूछ जाता है, हाँ चल ठीक है तेरी मीटिंग, चुप है। जब तुम पैसे दे देते हो ना, मम्मी बोले कहती है, ओए अंदर मत जाइए, छोरी मीटिंग कर रही है, ओए छोरा मीटिंग कर रहा है, अंदर मत जाइए। तो वाला पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये चीज मैंने फील कर रखी है। इसलिए जब तुम पैसे नहीं दे रहे ना, तब तो कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। मेरे साथ था, मैं सो रहा हूँ, है ना। अब एक पॉइंट बताता हूँ आपको ना, फिर मीटिंग और बात में करूंगा। एक पॉइंट बताता हूँ। चलो गाइस, मीटिंग इज ओवर अभी, बाकी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ।